गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सुप्रभात। चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी का रीट परीक्षा में संस्कृत संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके। रीट व्याकरण के 2500 प्रश्नों की व्याख्यात्मक हल वाली टेस्ट सीरीज का आज हम 9वां टेस्ट प्रारंभ कर रहे हैं। 9वें टेस्ट का पहला प्रश्न है, दंतोष्ठ्यम कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थलं भवति। दंतोष्ठ्यम कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थलं भवति, अर्थात दंतोष्ठ्य दांत और होंठ ये किस वर्ण का उच्चारण स्थल है। ऑप्शन अ है व, ऑप्शन ब ल, ऑप्शन स ए, ऑप्शन द औ। देखिए, पाणिनि के द्वारा बताए गए उच्चारण स्थलों की कुल संख्या 8 है। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पाणिनिना प्रोक्ता उच्चारण स्थानानि कतिविधः, तो अष्टविध। पाणिनि के द्वारा बताए गए उच्चारण स्थल 8 हैं। सामान्यतया जो उच्चारण स्थल बताए गए हैं उनकी संख्या 10 या 11 है। तो उस 10 या 11 जो सीरीज़ है हमारी, उसमें वकारस्य दंतोष्ठ्य में एक सूत्र है, अर्थात व वर्ण का उच्चारण स्थल दंतोष्ठ्य है। आप खुद भी व बोल के देखिएगा। व का उच्चारण करते समय दांत एवं होंठ आपस में स्पर्श करते हैं। व अर्थात वकारस्य दंतोष्ठ्यम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, वकारस्य दंतोष्ठ्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुमेलनम करणीयम, अर्थात सुमेलित कीजिए। सुमेलनम करणीयम, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे हैं। एक में महाप्राण, अनुनासिक, ऊष्म वर्ण एवं अंतस्थ दिए गए हैं, जबकि दूसरे कॉलम में शल, यम, यण एवं ख, घ दे रखे हैं। देखिए, ऑप्शन अ में है महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। किसी भी वर्ग कौन से हैं, क च ट त प, ये जो क च ट त प 5 वर्ग हैं, उन वर्गों का दूसरा, चौथा एवं श श स ह ये वर्ण कहलाते हैं महाप्राण वर्ण। और हमसे पूछा भी जाता है महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, 5 वर्गों में 2-2 महाप्राण होंगे, तो 10 महाप्राण वहाँ हो गए और श श स ह 4 महाप्राण ये रहे। तो महाप्राण वर्णों की कुल संख्या यदि पूछी जाए तो आपको लिखनी है 14 या 14। और महाप्राण वर्ण कौन है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण एवं श श स ह ये 14 महाप्राण कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें महाप्राण के कॉलम में कौन सा दिख रहा है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा। तो देखिए, ऑप्शन 4 को देखिए। ऑप्शन 4 में ख, घ दे रखा है, तो ये क वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण दे रखा है। तो महाप्राण का आंसर हो जाएगा ख, घ, यानी पहले का 4। दूसरा ऑप्शन है अनुनासिक। अनुनासिक को अंतस्थ भी कहा जाता है। अनुनासिक को अंतस्थ या अनुनासिक कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थल नासिका है और इनकी संख्या 5 है। ये इय, यमंगणनम, इय म अंगणनम इस प्रकार उच्चारित किए जाते हैं। और इसका जो प्रत्याहार है वो यम प्रत्याहार है। अनुनासिक वर्णों की कुल संख्या 5 है। ये जो 5 वर्ग हैं, क च ट त प, इनके अंतिम वर्णों को ही अनुनासिक या नासिक्य कहा जाता है, जिनका प्रत्याहार है यम प्रत्याहार। तो देखिए, ऑप्शन जो 2 है उसका आंसर भी 2 ही हो जाएगा, क्योंकि अनुनासिकों का उच्चारण जो है उसका प्रत्याहार यम हो जाएगा। तो सेकंड का सेकंड ही रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका ऊष्म वर्णाः। ऊष्म वर्णों की परिभाषा है शल ऊष्माणः। याद रखिएगा, ऊष्म वर्णों की परिभाषा है
शल उष्माणः अर्थात श श सह इनको उष्म वर्ण कहा जाता है। तो उष्म का आंसर हो गया शल उष्माणः श श सह। शल की संख्या या उष्म वर्णों की संख्या 4 है। अब देखिए शल में जो उष्म वर्ण हैं उनका सही क्रम भी आपसे पूछा जाता है और मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने कई बार इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत सरल किया है। सबसे पहले उठते ही हम शंकर भगवान का नाम लेते हैं तो श से शंकर का श सबसे पहले आएगा। और देखिए लास्ट में अपन शाम होते होते किसी भी चीज़ को सहन करते करते थक जाते हैं तो लास्ट में आएगा सह, आगे आएगा शंकर का श, लास्ट में आएगा सह, बीच में षटकोण का श ऐड करना है तो श श सह ये 4 वर्ण बन जाएंगे। इन्हीं को उष्म वर्ण या शल कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 का सही उत्तर हो गया 1। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ वर्णाः। अंतस्थ वर्णों को अल्प प्राण भी कहा जाता है और अंतस्थ हैं य व र ल। ध्यान दीजिएगा अंतस्थ का सही क्रम है य व र ल। जब आप य व र ल लिखते हैं ध्यान दीजिएगा तो आपको याद रखना है कि संस्कृत में जब आप अंतस्थ वर्णों को या अल्प प्राण वर्णों को पढ़ते हैं तो वर शब्द एक साथ आएगा, वर। जबकि यही हिंदी भाषा का प्रश्न होता तो यर लव आता, हिंदी में लव एक साथ आएगा जबकि संस्कृत में वर एक साथ आएगा। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट का हो गया 4, फर्स्ट का 4। ऑप्शन सेकंड जो है उसका सेकंड ही था, अनुनासिक को कहते हैं यम, तो सेकंड का सेकंड है ये रहा। थर्ड उष्म का है शल अर्थात 3 का 1 हो गया और 4 का हो जाएगा आपका 3, अंतस्थ को हम यण कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स, जो कि आपका सुमेलन प्रक्रिया के अंतर्गत बिल्कुल शुद्ध बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अनुनासिक वर्णानाम उच्चारण स्थलम भवति। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थल क्या होगा? देखिए उच्चारण स्थल के अंतर्गत अनुनासिक का प्रश्न पूछा जाए तो अनुनासिक वर्ण जो हैं अंग इ ण न म, जिनको कि यम प्रत्याहार से प्रदर्शित किया जाता है, उन अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थल हो जाएगा नासिका। यमंगणना नाम नासिका। किंतु यदि अनुनासिक की परिभाषा पूछी जाए तो मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। ध्यान दीजिएगा अनुनासिक की परिभाषा क्या है तो आपका सही हो जाता ऑप्शन अ, मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। किंतु हमसे उच्चारण स्थल पूछा गया है तो यमंगणना नाम नासिका अर्थात अनुनासिक अर्थात यम प्रत्याहार का उच्चारण स्थल नासिका हो जाएगा। देखिए ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, मैं फिर से क्लियर करूंगी। अनुनासिक वर्ण की परिभाषा पूछी जाती तो आपका हो जाता मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है उच्चारण स्थलम। उच्चारण स्थल के अंतर्गत यह यमंगणना नाम नासिका अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ब। क्वेश्चन था हमारा अनुनासिक वर्णानाम उच्चारण स्थलम किम या उच्चारण स्थलम भवति, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुनासिक वर्णानाम उच्चारण स्थलम नासिका भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। मनस नपुंसकलिंग शब्दस्य, मनस अर्थात मन जो नपुंसकलिंग शब्द है। देखिए एक क्वेश्चन अपने आप में रेडी हो गया है। बाय द वे आपसे पूछा जाता कि मनस शब्द किस लिंग में चलता है, तो आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया कि मनस शब्द नपुंसकलिंग में चलता है। मनस नपुंसकलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन रूपम स्यात्। मनस जो नपुंसकलिंग शब्द है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? सामान्यतया नपुंसकलिंग शब्द जो हैं वो पुष्पम, पत्रम, पुस्तकम, द्वारम, धनम इस प्रकार से म साउंड वाले रहते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम भी कहेंगे मनम। ध्यान दीजिएगा
लेकिन ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि मनस शब्द वास्तव में तो नपुंसकलिंग है, किंतु जब इसके रूप चलेंगे तो इसके रूप इस प्रकार से चलेंगे, मनः, मनसी, मनांसी। और देखिए ये नपुंसकलिंग है तो इसकी द्वितीया विभक्ति भी इसी प्रकार चलेगी, मनः, मनसी, मनांसी। हमसे पूछा गया था मनस नपुंसकलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है मनः। ये पुल्लिंग जैसा दिखाई देता है, किंतु ये नपुंसकलिंग में मनस शब्द जब चलता है तो इसके पीछे विसर्ग प्रयुक्त होता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया मनः, ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। पतंजलि पदस्य संधि विच्छेद रूपम भविष्यति। पतंजलि पद का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? देखिए शब्द है आपका पतंजलि, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक हमारा विग्रह है पतत, ध्यान दीजिएगा, एक विग्रह है हमारा पतत धन अंजलि। क्लियर? अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, उस सूत्र के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, मनीषा इत्यादि शब्द आते हैं, मनीषा, मार्तंड, इस प्रकार के शब्द हैं उसमें। और वो जो सूत्र है ये हमसे कहता है कि कोई भी पद जो दे रखा है उसके अंतिम स्वर व्यंजन समुदाय की टी संज्ञा होगी और उस टी संज्ञक वर्ण का लोप हो जाएगा। अचो अंत्यादि टी, ध्यान दीजिएगा, अचो अंत्यादि टी सूत्रानुसार प्लस के निशान से पहले हमें स्वर ढूंढना है और जहाँ स्वर आ जाए वहाँ रुकना है और स्वर सहित व्यंजन समुदाय को लेकर उसकी हमें इत संज्ञा अर्थात लोप करना है। देखिए यहाँ पर प्लस के निशान से पहले त है, त में स्वर नहीं है। इसके थोड़ा सा आगे बढ़े हम, फिर त आ रहा है और ये त पूरा है, यानी यहाँ पर अ दे रखा है। तो हमने इस अ की और स्वर सहित व्यंजन समुदाय अर्थात त की हमने टी संज्ञा की और टी संज्ञा करके हमने इसका लोप कर दिया। अब देखिए आगे हमारे पास शब्द बच गया है पत, और पत का त हलंत है क्योंकि हमने अ ले लिया है। और पीछे हमारा बच गया है अंजलि, ध्यान दीजिएगा, पीछे हमारा बच गया है अंजलि। त हलंत में अम मिलाने पर बना पतम और ये रहा जली, पतंजलि शब्द निष्पन्न होता है। देखिए थोड़ा सा ग्रामर के अकॉर्डिंग मैंने सिद्ध करके बताया है ताकि आपको रटना न पड़े। पतत धन अंजलि बराबर पतंजलि। और आपसे यदि पूछा जाता कि पतंजलि में टी संज्ञक वर्ण कौन है, तो आपका सही उत्तर हो जाता पतंजलि में टी संज्ञक वर्ण का नाम है अन, और इस अन का लोप करने पर ही हमारा पतंजलि रूप निष्पन्न हुआ है। यदि हमसे पूछा जाता कि पतंजलि में कौन सी संधि है, तो आपका सही उत्तर हो जाता पूर्व रूप संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पतंजलि का विग्रह क्या है? पतत धन अंजलि, ऑप्शन ब। पतंजलि में टी संज्ञक वर्ण कौन है जिसका लोप हो जाता है? तो वो है अन। पतंजलि शब्द में कौन सी संधि है? तो पतंजलि में पूर्व रूप संधि है। मेरे पहले की वीडियो में मैंने मनीषा शब्द को भी इसी प्रकार सॉल्व करके बताया है। मनीषा शब्द में टी संज्ञक वर्ण है अस, और इसमें मनीषा शब्द का विग्रह है मनस धन ईशा। मनीषा में भी इसी प्रकार पूर्व रूप संधि ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचितः पदस्य संधि विच्छेद रूपम भवति। संचित पद का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में आने वाले आधे अक्षर को या आधे अक्षर के साथ आने वाले आधे और पूरे अर्थात 1.5 अक्षर को देखकर हम संधि का अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर अपना जो वर्ण है वो है इ और च। ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पर हमें संधि का निर्धारण करना है। तो देखिए च इ और च में क्या रिलेशन है कि च जो वर्ग है अपना च छ ज ज इ, च वर्ग का 5वां वर्ण हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि इ है। तो इतना सा माइंड में रखकर हमें संधि को सॉल्व करना है। हमसे पूछा गया है संचितः पदस्य संधि विच्छेद रूपम भवति। संचित पद का संधि विच्छेद रूप क्या होगा?
यदि समस्त पद में कहीं पर भी आपको आधा अक्षर जो है वो पांचवा वर्ण हो और पीछे जो दे रखा है वो वर्गीय व्यंजन हो, तो आपको याद रखना है कि यदि प्लस के निशान से पहले अनुस्वार हो और पीछे कोई वर्गीय व्यंजन हो, जैसा कि हमारा च है, तो इस च का पांचवा वर्ण बिंदी के स्थान पर अथवा अनुस्वार के स्थान पर लग जाएगा। तो इस अनुस्वार के स्थान पर लगेगा अपना आधा ईय। तो ये हो गया ईय और च, और यही हमें दिखाई दे रहा है ईय और च। देखिए ऑप्शन अ को देखिए, प्लस के निशान से पहले अनुस्वार है और पीछे दे रखा है च, तो इस अनुस्वार को नीचे लाने के लिए च वर्ग का पांचवा अक्षर ईय के इस अनुस्वार के स्थान पर रख दिया जाएगा, तो हमारा संचितः पद निष्पन्न हो जाएगा। इस संधि का नाम है पर सवर्ण, क्योंकि हम पर अर्थात पीछे से आगे आए हैं। ध्यान दीजिएगा, पीछे वाले जैसा पांचवा अक्षर हमने अनुस्वार के स्थान पर लगाया है, तो इस संधि का नाम हो गया पर सवर्ण। पर का तात्पर्य है पीछे से आगे आना। तो संचित पद का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस चितः। इसमें संधि कौन सी होगी? पर सवर्ण, क्योंकि हमने पीछे वाले वर्ग का पांचवा वर्ण इस अनुस्वार के स्थान पर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। सर्वस्मिन् इति कस्याः विभक्त्याः रूपम अस्ति? सर्वस्मिन्, इसमें कौन सी विभक्ति का रूप है? सर्वस्मिन् वास्तव में सर्व शब्द पुल्लिंग का रूप है। ध्यान दीजिएगा, सर्व अर्थात सभी, यह सर्व शब्द पुल्लिंग का एक रूप है। हमसे इसकी विभक्ति पूछी गई है। ऑप्शन अ है द्वितीया बहुवचन। द्वितीया बहुवचन तो बनता आपका सर्वान। सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन आपका बनेगा सर्वस्मिन्। षष्ठी एक वचन, वो राम के समान सर्वस्य बनेगा। ध्यान दीजिएगा। चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन बनेगा सर्वस्मय। हमसे पूछा गया है सर्वस्मिन् में कौन सी विभक्ति है, तो सर्वस्मिन् में सप्तमी विभक्ति का एक वचन प्रयुक्त हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। ईश धातो हो, ईश अर्थात चाहना। ईश धातो हो लंग लकारे, लंग लकार अर्थात भूतकाल, प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम भविष्यति। हमसे पूछा गया है ईश धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप भविष्यति। देखिए ईश अर्थात चाहना, ईश जो धातु है वो मूल धातु है, इसका रूप बनता है इच्छ। ध्यान दीजिएगा, इच्छ नाम की कोई धातु नहीं है, मूल धातु तो है ईश, लेकिन ये जो इच्छ है वो धातु का रूप है। इस धातु का लंग लकार, लंग लकार अर्थात भूतकाल, भूतकाल प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या बनेगा? अब देखिए ईश धातु का जब लंग लकार बनता है तो उसका रूप बनेगा ऐच्छन। ध्यान दीजिएगा, रूप बनेगा ऐच्छन। अब ऐच्छन में भी दो ऑप्शन हैं, एक है देखिए अत अताम अन, ऐच्छत ऐच्छताम ऐच्छन। ध्यान दीजिएगा, अत अताम अन के अकॉर्डिंग ऐच्छत ऐच्छताम और ऐच्छन। तो हमें प्रथम पुरुष का बहुवचन पूछा गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऐच्छन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्रच्छ धातो हो, प्रच्छ अर्थात पूछना, प्रच्छ धातो हो लृट लकार, लृट लकार अर्थात भविष्यकाल, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष अर्थात मैं, पृच्छ धातु में भविष्य काल में उत्तम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा? देखिए लकार संबंधी प्रश्न आने पर आप उसका प्लेस अर्थात जगह डिसाइड करें। उत्तम पुरुष एक वचन का तात्पर्य है हमारा ये वाला प्लेस हमसे पूछा गया है। उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा?
देखिए प्रच्छ जो धातु है उसका जब हम लृट लकार बनाते हैं तो उसका रूप बनता है प्रक्ष्य। ध्यान दीजिएगा, तो प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यतः, प्रक्ष्यन्ति, प्रक्ष्यसि, प्रक्ष्यतः, प्रक्ष्यत, प्रक्ष्यामि। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है प्रक्ष्यामि और धातु का नाम है प्रच्छ, तो हमारा रूप बनेगा प्रक्ष्यामि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। ध्यान दीजिएगा, धातु रूप एवं शब्द रूपों का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप प्रश्न को पढ़कर पहले उसका प्लेस डिसाइड करें कि कौन सी विभक्ति का कौन सा रूप अर्थात कौन से पुरुष का कौन सा वचन, ये निर्धारित करने के पश्चात ही आंसर पर जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। युष्मद् शब्दस्य सप्तमी एकवचनम रूपम भविष्यति। युष्मद् शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या होगा? सप्तमी एकवचन का तात्पर्य है लास्ट वाले सप्तमी विभक्ति का फर्स्ट ऑप्शन। युष्मद् शब्द क्या है, देखिए बात करते हैं। युष्मद् का तात्पर्य है तुम, युष्मद् का तात्पर्य है तुम, और युष्मद् शब्द जो है वो अपने आप में मध्यम पुरुष है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमसे कई बार युष्मद् शब्द में कौन सा पुरुष लगता है ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो युष्मद् शब्द में मध्यम पुरुष लगता है। युष्मद् का हिंदी अर्थ है तुम। अब देखिए हमसे युष्मद् शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछा गया है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा देखते हैं। देखिए तव, तव अर्थात तुम्हारा, ये षष्ठी विभक्ति है। तस्याम, तस्याम युष्मद् शब्द में नहीं बनता है। नेक्स्ट है आपका त्वत्, त हलंत आने पर पंचमी विभक्ति होती है, बता दिया है मैंने। त्वयि, ये है आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा द त्वयि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। सर्व शब्द पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन रूपम भविष्यति। सर्व अर्थात सबका, सर्व शब्द पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन रूपम भविष्यति, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। अपने माइंड में पहले प्लेस डिसाइड करें। सप्तमी अर्थात सातवीं विभक्ति, बहुवचन अर्थात लास्ट वाला ऑप्शन। देखिए पुल्लिंग पूछा गया है, लिंग का अवश्य ध्यान रखें। यदि सर्व शब्द का स्त्रीलिंग होता तो बहुवचनों में आ साउंड रहता। मैंने पहले वाले वीडियोस में क्लियर किया है कि यदि पुल्लिंग बहुवचन रहेंगे तो साउंड क्या रहेगा, स्त्रीलिंग बहुवचन रहेंगे तो साउंड क्या रहेगा। देखिए यदि स्त्रीलिंग, यदि हमारा प्रश्न पूछा जाता कि स्त्रीलिंग बहुवचन क्या रहेगा, तो आपको याद रखना है सर्वाभिः। ध्यान दीजिएगा, सर्वाभिः, सर्वाभ्यः, सर्वाभ्यः, सर्वासाम, सर्वासु। ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैंने ऑप्शन बोले हैं सब में आ साउंड रह रहा है। यदि स्त्रीलिंग के बहुवचन है तो सर्वाभिः, सर्वाभ्यः, सर्वाभ्यः, सर्वासाम, सर्वासु अर्थात आ साउंड रहता है। जबकि हमसे पूछा गया है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में याद रखना है कि पुल्लिंगों में ए साउंड रहता है, अर्थात सर्वै, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेषां, सर्वेषु। तो देखिए हमें सप्तमी विभक्ति का बहुवचन पूछा गया है। सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में आपका ऑप्शन आएगा सर्वेषु, जैसे रामेषु वैसे सर्वेषु। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द सर्वेषु। जबकि इसके स्थान पर स्त्रीलिंग होता तो हमारा आंसर हो जाता सर्वासु। हमें पुल्लिंग पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। वाक्यस्य संस्कृत अनुवादम किम भविष्यति। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। देखिए उत्पन्न होना को संस्कृत में कहते हैं जायते। ध्यान दीजिएगा, जन धातु आत्मनेपद में चलती है, जन धातु का रूप बनता है जायते। तो बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है तो हमारा रूप बनेगा जन धातु आत्मनेपद का जायते। अब देखिए जन धातु का प्रयोग होने पर
पंचमी विभक्ति का एक सूत्र है जनी कर्तुः प्रकृति ही। इस सूत्रानुसार कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी से उत्पन्न होती है तो उत्पत्ति के मूल कारण में पंचमी विभक्ति लगेगी। यहाँ पर वृक्ष की उत्पत्ति का मूल कारण बीज है, बीज से ही वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, तो इस मूल कारण बीज में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी, तो बीज का बन जाएगा बीजात। देखिए ऑप्शन देखते हैं, बीजम वृक्षः जायते। देखिए बीज में पंचमी विभक्ति लगकर बीजात बनेगा, तो ऑप्शन अ अशुद्ध है। ऑप्शन ब बीजे वृक्षः जायते, बीजे में सप्तमी विभक्ति लगी है, अतः यह भी अशुद्ध है। ऑप्शन स है बीजात वृक्षः जायते। देखिए वृक्ष एक है अतः जायते ये भी सही है, और वृक्ष की उत्पत्ति का मूल कारण बीज है, अतः बीज में पंचमी विभक्ति होगी, तो बीजात आएगा, यह भी शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स बीजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। भयार्थानाम त्राणार्थानाम च धातूनाम प्रयोगे का विभक्ति ही। भयार्थक एवं त्राणार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर कौन सी विभक्ति होती है। देखिए आपने भित्रार्थानाम भय हेतु अर्थात पंचमी विभक्ति का यह सूत्र पढ़ा होगा। इसमें हम जिस व्यक्ति से डरते हैं अर्थात हमारी जिस व्यक्ति से रक्षा की जाए, भय एवं त्राण, भय एवं रक्षा, इन दोनों धातुओं का जो आधार है, जो कारण है जिससे हमें भय लगता है या जिससे हमारी रक्षा करनी है, उस विषय में पंचमी विभक्ति होगी। पंचमी विभक्ति का सूत्र है भित्रार्थानाम भय हेतु। तो हमसे पूछा गया है भयार्थानाम त्राणार्थानाम च धातूनाम प्रयोगे का विभक्ति ही। भयार्थक एवं रक्षार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर कौन सी विभक्ति होगी। ऑप्शन अ है चतुर्थी, ऑप्शन ब है पंचमी, ऑप्शन स है तृतीया, ऑप्शन द है द्वितीया। तो भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्रानुसार भयवाचक एवं रक्षार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर पंचमी विभक्ति होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। राजा रिक्त स्थान अभिक्रुध्यति। राजा रिक्त स्थान अभिक्रुध्यति। रिक्त स्थानम समुचित पदेन पूरयत। रिक्त स्थान की समुचित पद से पूर्ति कीजिए। देखिए क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रति को क्रोध तस्मिन चतुर्थी अकेला क्रुध्यति आएगा। क्रुद्ध धातु का क्रुध्यति यदि अकेला आएगा तो जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। किंतु उपसर्ग युक्त क्रुध्यति आने पर, देखिए हमारे यहाँ पर अभिक्रुध्यति लिखा है और अभी आपका उपसर्ग है। उपसर्ग युक्त धातु आने पर जिस पर क्रोध किया जाए उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ कॉपी में आप लिखें क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, केवल धातु आती है क्रुध्यति, द्रुयति, ईर्ष्यति, असूयति, तो चतुर्थी विभक्ति होगी। किंतु क्रुध्यति एवं द्रुह्यति ये दोनों धातुएं जब अभिक्रुध्यति, समद्रुह्यति इस प्रकार की उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ जब आएंगे तो जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति लगेगी। तो अभिक्रुध्यति के कारण ही यहाँ पर सेवक में द्वितीया विभक्ति लगेगी और सेवक की द्वितीया विभक्ति होती है सेवकम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन स, क्योंकि सेवकाय आपकी चतुर्थी विभक्ति है, सेवकेन आपकी तृतीया विभक्ति है, सेवके आपकी सप्तमी विभक्ति है और सेवकम आपकी द्वितीया विभक्ति है। उपसर्ग युक्त धातु कोई भी हो, चाहे अभिगच्छति है या कोई भी धातु जिसके आगे उपसर्ग लगा है, उसके रिक्त स्थान में सदैव द्वितीया विभक्ति ही आएगी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। विद्याहीनः पदे समासः विद्यते। विद्याहीनः पद में समास क्या होगा। ऑप्शन अ है केवल समासः, ऑप्शन ब है बहुव्रीहि समासः, ऑप्शन स है अव्ययीभाव समासः,
ऑप्शन द है तत्पुरुष समासः। विद्याहीनः का विग्रह होगा विद्या से रहित। ध्यान दीजिएगा, विद्या से रहित। और ये जो से है ये तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह है, याद रखिएगा, ये तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह है। किसी भी विग्रह में जब कारक चिन्हों का प्रयोग होगा तो वहाँ सदैव तत्पुरुष समास होता है। फिर से सुनिएगा, विद्याहीनः अर्थात विद्या से रहित, से आपकी तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह है। और ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी कारक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर तृतीया विभक्ति अर्थात तृतीया तत्पुरुष समास होता है। विद्याहीनः का विग्रह बनेगा विद्ययाहीनः। ध्यान दीजिएगा, विद्ययाहीनः अर्थात तृतीया तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। वागर्थाविव पदस्य विग्रह करणीयः। वागर्थाविव पद का विग्रह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, वागर्थाविव पद का विग्रह कीजिए। ऑप्शन अ है वागर्थ इव, ऑप्शन ब है वागर्थौ इव, ऑप्शन स है वागर्थ इव, ऑप्शन द है वाक च अर्थ च इव। वागर्थाविव पद में सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि इसमें समास का जो नाम है वागर्थाविव अर्थात इसमें समास का नाम हो जाएगा केवल समास। ध्यान दीजिएगा, वागर्थाविव में कौन सा समास है, तो इसमें केवल समास है। वागर्थाविव का विग्रह हो जाएगा वागर्थौ इव अर्थात वाणी और अर्थ के समान। देखिए, कई बार हमें वागर्थौ भी पूछा जाता है, ये तो है वागर्थाविव, लेकिन कई बार हमसे वागर्थौ भी पूछा जाता है, वागर्थौ में कौन सा समास है, तो इसका विग्रह हो जाएगा वाक च अर्थः च, वाक च अर्थः च। यहाँ पर च आ गया, अतः यह द्वंद्व समास कहलाएगा। वागर्थौ में च की प्रधानता के कारण द्वंद्व समास है, जबकि ये आपका है वागर्थाविव, इसमें केवल समास है और इसका विग्रह बन जाएगा वागर्थौ इव अर्थात वाणी और अर्थ के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17। अधोलिखितेषु अशुद्ध पदम किम अस्ति। निम्नांकित में से अशुद्ध पद क्या है। ऑप्शन अ है कृष्णार्जुनौ, द्वंद्व समास। क्या कृष्णार्जुनौ में द्वंद्व समास है, तो कृष्णः च अर्जुनः च, दो व्यक्ति हैं और च पद की प्रधानता है, अतः द्वंद्व समास होगा। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, पहले पद में उपसर्ग है, फिर संज्ञा है, फिर नपुंसकलिंग है, तो ये इसमें अव्ययीभाव समास ही होगा। द्वादशः, द्वौ च दश च, यहाँ च पद की प्रधानता है, च पद की प्रधानता के कारण यहाँ समास का नाम हो जाएगा द्वंद्व समास। देखिए, द्वादश में हमें दिख रहा है कि द्वादश एक संख्या है और संख्या पूर्वो द्विगु, इस सूत्रानुसार लोग संख्या को द्विगु मान लेते हैं, जो कि अशुद्ध है। यह बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है और इस वाली सीरीज़ में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन वो ही लाई हूँ जो कि बहुत डाउटफुल रहते हैं। तो द्वादश में भले ही हमें संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन संख्या पूर्व द्विगु कहकर हमें द्विगु समास नहीं करना है। द्वादश का विग्रह है द्वौ च दश च अर्थात 2 और 10, 2 और 10 मिलकर 12 बनते हैं। तो द्वादह पद में द्वंद्व समास है, द्विगु समास नहीं है, अतः यह आपका अशुद्ध पद होगा, ऑप्शन स। ऑप्शन द है अपुत्रः, अपुत्र अर्थात पुत्र नहीं है, तो अपुत्र का न पुत्र नए समास बनता है। ध्यान दीजिएगा, सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर स में द्वादश में द्वौ च दश च आने पर द्वंद्व समास करना था, जबकि यहाँ ऑप्शन में लिखा है द्विगु समास। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ज्ञानम भारः क्रियाम रिक्त स्थान। ज्ञानम भारः क्रियाम रिक्त स्थान। रिक्त स्थाने उचित अव्ययम पूरयत, इस रिक्त स्थान में उचित अव्यय को भरो। ज्ञान भार है क्रिया के बिना। ध्यान दीजिएगा,
ये आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं कक्षा 6 से लेकर 10 तक, उनकी सूक्तियों का संग्रह मैंने हर एक पेपर में कम से कम 2 सूक्तियाँ मैं लेकर आई हूँ, ताकि आपको पाठ्य पुस्तकें 6 से 10 तक पाठ्य पुस्तकों को देखकर टाइम वेस्ट नहीं करें। इस पेपर में हर एक टेस्ट सीरीज में कम से कम 2 सूक्तियाँ मैं लेकर आई हूँ, उनको अच्छे से याद करें। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ज्ञान भार बन जाता है क्रिया के बिना। अर्थात किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन जब वो ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता है तो वह ज्ञान उसके लिए भार बन जाता है। तो ज्ञान भार है क्रिया अर्थात सकारात्मक उपयोग के बिना। तो रिक्त स्थान में उचित पद आ जाएगा आपका विना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अहम अस्मिन् गृहे वसामि, मैं इस घर में रहता हूँ। वाक्य से वाच्य परिवर्तन कीजिए। इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में। देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने वाले मैंने 4 वीडियो रिलीज़ किए हैं पहले, उसमें एक एक नियम को बहुत बारीकी से बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके वाच्य परिवर्तन के परीक्षा में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। देखिए, वाच्य परिवर्तन करते समय जो कर्ता है उस कर्ता में तृतीया विभक्ति लगानी है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता में हमें तृतीया विभक्ति लगानी है। तो अहम की तृतीया विभक्ति हो जाएगी मया। और देखिए, मया 4 जगह दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अस्मिन् गृहे, अस्मिन् आपका सर्वनामक शब्द है, सर्वनामक शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अस्मिन् के स्थान पर अस्मिन् ही रहेगा और चारों जगह अस्मिन् ही दे रखा है। गृहे घर में, देखिए घर में ये आपका आधार या अधिकरण है। देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय केवल 3 ही चीज़ें परिवर्तित होंगी, कर्ता, कर्म और क्रिया। देखिए, कर्ता में लगाएंगे तृतीया विभक्ति, कर्म में लगाएंगे प्रथमा विभक्ति, और क्रिया जो कि आपकी परस्मै पद में थी उसको आत्मनेय पद करेंगे। बस ये 3 काम ही हमें करने हैं। इसके अलावा संप्रदान, अधिकरण, संबंध, जो भी पद बीच में आते हैं उनको हमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, वो यथावत रहेंगे। तो अस्मिन् गृहे, इस घर में, ये आपका यथावत रहेगा। सबसे पहले है आपका अहम, अहम आपका कर्ता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति लगानी है, तो अहम का बन गया मया। अस्मिन् गृहे आपका अस्मिन् गृहे ही रहेगा, क्योंकि कर्ता कर्म क्रिया को ही परिवर्तित करना है। अब देखिए, क्रिया है अपनी वसामि, अपनी क्रिया का नाम है वसामि। वस धातु उत्तम पुरुष एक वचन। अब देखिए, ये कर्तृवाच्य में था तो इसमें आपका परस्मै पद लगा है, लेकिन इस परस्मै पद को हमें आत्मनेय पद में करना पड़ेगा। तो वसामि की मूल धातु है वस। इसका जब हम आत्मनेय पद या कर्मवाच्य में आत्मनेय पद बनाते हैं तो व को संप्रसारण होके बन जाएगा उ, और ये स जो है वो बन जाएगा उश, और आत्मनेय पद बनाते समय हमें यते जोड़ना होता है, तो वस का बन जाएगा उष्यते। ध्यान दीजिएगा, अहम अस्मिन् गृहे वसामि, इसका बन जाएगा मया अस्मिन् गृहे उष्यते। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। मेषपालः मेषान नयति, मेषपालः अर्थात ग्वाला, मेष अर्थात भैंस, तो मेषपालः का तात्पर्य हो जाएगा ग्वाला जो कि गायों को लाता है। मेषान नयति अर्थात भैंसों को, नयति अर्थात लाता है या ले जाता है। मेषपालः ग्वाला मेषों अर्थात भैंसों को, नयति अर्थात ले जाता है। वाक्यस्य कर्मवाच्ये रूपम किम भविष्यति, इसका कर्मवाच्य में रूप क्या बनेगा। देखिए, सबसे पहले हमें कर्ता में तृतीया विभक्ति लगानी है, तो राम के समान मेषपालः भी चलेगा। राम की तृतीया है रामेण, तो मेषपालः की बनेगा मेषपालेन। मेषपालेन हमारा 3 स्थानों पर सभी स्थानों पर दे रखा है। देखिए, दे रखा है यहाँ पे, ये मेषान जो है ये आपका कर्म है। ध्यान दीजिएगा, मेषान जो आपका है
वो कर्म है और कर्म में सदैव द्वितीया विभक्ति होती है, लेकिन हमें इसको परिवर्तित करते समय इसमें प्रथमा विभक्ति लगानी है। तो देखिए यहाँ दे रखा है मेषान अर्थात रामान, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। रामान जो है आपका द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है, तो हमें इसका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन करना पड़ेगा। देखिए द्वितीया विभक्ति के स्थान पर प्रथमा विभक्ति करनी है, वचन जो है वही रहेगा। ये द्वितीया का बहुवचन है मेषान, तो हमें इसका प्रथमा का बहुवचन करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा मेषाहा, ये बन जाएगा मेषाहा, और मेषा भी 3 स्थानों पर लिखा हुआ है। नयति ये कर्तृवाच्य में तो ये परस्मै पद में चलता है, नी धातु का बनता है नयति, लेकिन वाच्य परिवर्तन करते समय जो हमारी क्रिया है वो आपकी आत्मनेय पद में चलेगी, और मूल धातु में यते लगाने पर आत्मनेय पद बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, मूल धातु में यते लगाने पर आत्मनेय पद बन जाता है। मूल धातु है आपकी नी, और इसमें यते लगाने पर आत्मनेय पद बन जाएगा, तो ये बन जाएगा नीयते। और नीयते हमारा एक वचन है। देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय ध्यान रखना है कि कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया चलेगी। कर्तृवाच्य में तो कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, अर्थात मेषपालः एक है तो नयति आया, किंतु कर्मवाच्य जब हम बनाते हैं तो कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, और मेषाहा ये बहुवचन में है, अतः क्रिया नीयन्ते लगेगी। नियते, नियते, नियन्ते, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। तो मेषाहा अर्थात बहुत सारी भैंसें हैं, इसीलिए नियन्ते रूप आया। यदि भैंस एक होती तो नियते लग जाता, किंतु बहुवचन के कारण ही हमारा रूप नियन्ते बना है। ध्यान दीजिएगा, मेषपालेन मेषाहा नियन्ते। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। देखिए वाच्य परिवर्तन के लिए 4 वीडियोस हैं जिसमें नियम दे रखे हैं, प्रैक्टिस करवाई गई है, और एक टेस्ट सीरीज भी है। उन चारों वीडियो को एक बार आप देख लेंगे तो वाच्य परिवर्तन की शंका का सदैव के लिए समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, अध्यापकः प्रतिदिनं सुविचारम कथयति। अध्यापक प्रतिदिन सुविचार कहता है, अच्छे विचारों को कहता है। अस्मिन् वाक्ये कति उपसर्गाः, इस वाक्य में कितने उपसर्ग हैं। देखिए सारे वाक्य को पढ़कर अच्छे से निर्धारित करना है कि कितने उपसर्ग हो सकते हैं। सबसे पहला पद है अध्यापक, तो पहला उपसर्ग हो गया अधि उपसर्ग, और एक उपसर्ग हो गया अधि उपसर्ग आंग उपसर्ग, अधिया, अध्या। क्लियर। नेक्स्ट आपका उपसर्ग है प्रतिदिनम में प्रति, प्रति आपका एक उपसर्ग है, तो ये हो गया आपका प्रति। सुविचारम में जो सु आ रहा है ये भी आपका एक उपसर्ग है। तो अध्यापक प्रतिदिनम सुविचारम कथयति, यहाँ पे उपसर्गों की कुल संख्या 4 दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। अहम प्रातः काले गृह कार्यम करोमि। अहम प्रातः काले गृह कार्यम करोमि, मैं प्रातः काल गृह कार्य करता हूँ। वाक्यस्य लोट लकार रूपम परिवर्तयत, इस वाक्य का लोट लकार के रूप में परिवर्तन करना है। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक, ध्यान दीजिएगा लकार को पहले ही माइंड में क्लियर करें। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक। देखिए लकार परिवर्तन करते समय पूरा वाक्य यथावत रहेगा, केवल आपकी क्रिया ही परिवर्तित होगी। तो अहम प्रातः काले गृह कार्यम, यहाँ तक का पद तो आपका यही रहेगा। आपको जो परिवर्तन करना है वो केवल क्रिया अर्थात करोमि के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए करोमि उत्तम पुरुष का एक वचन है, ध्यान दीजिएगा करोमि आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो आपको लोट लकार का भी
उत्तम पुरुष का एक वचन यहाँ पर लिखना होगा। तो देखिए लोट लकार जो है अतु, अताम, अंतु, अह, अतम, अत, आनी। उत्तम पुरुष एक वचन में साउंड आ रहा है आनी। देखिए यहाँ पे करवानी भी लिखा है और करवाणी भी लिखा है। आनी के अकॉर्डिंग तो आप करवानी लिख देंगे जो कि गलत होगा। देखिए कहीं पर भी मूल धातु में र स क्ष आने पर न का ण हो जाता है। तो करोति की मूल धातु क्री है, यहाँ पर र साउंड रह रहा है, अतः करोमी इसके स्थान पर करवानी हम समझते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि मूल धातु कोई भी है उसमें री या र, षटकोण का श और क्ष ये जब आ जाते हैं, इसके पश्चात जब न आएगा तो न के स्थान पर ण बोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, न के स्थान पर ण बोला जाएगा। क्री धातु में री का साउंड आ रहा है, अतः करवानी के स्थान पर करवाणी होगा। करवाणी, कुर्वाण ऐसे रूप सुने होंगे आपने। तो आपको याद रखना है कि करोमी उत्तम पुरुष एक वचन है, अतः हमें करवाणी उत्तम पुरुष एक वचन लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन स। मैं नियम को फिर एक बार सुना देती हूँ। मूल धातु में कहीं पर भी री, र, श, क्ष आने पर इसके पश्चात यदि न हो तो न का ण हो जाएगा, तभी करवाणी, कुर्वाण, रामेण, रामाणाम इस तरह के ण पद आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। वी प्लस भज प्लस ल्यप योगे किम भविष्यति। वी भज ल्यप योगे किम भविष्यति। देखिए उपसर्गों का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वी के स्थान पर वी ही रहेगा। और जब भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो धातुओं में भी कोई परिवर्तन, कोई गुणादेश, कोई आदिवृद्धि, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वे यथावत रहेंगे। तो वी प्लस भज प्लस ल्यप ये पद आपका विभज्य बनाएगा, अर्थात यथावत रहेगा। केवल आपको याद रखना है कि ल्यप प्रत्यय का जब भी प्रयोग होता है तो ध्यान दीजिए, कहीं यदि ह्रस्व धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ह्रस्व धातु के पश्चात ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो ह्रस्व धातु और ल्यप प्रत्यय के मध्य में आधा त लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व धातु और ल्यप प्रत्यय इन दोनों के बीच में आधा त लग जाएगा। केवल ये एक ही चेंजेस आएगा, अदरवाइज किसी प्रकार का गुणादेश, किसी प्रकार की आदि वृद्धि, किसी प्रकार का वर्ण परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। ल्यप प्रत्यय के प्रयोग में सारे वर्ण सीधे सीधे ही बनेंगे। और एक ही नियम है कि धातु और प्रत्यय के मध्य त का आगम हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा प्र प्लस क्री प्लस ल्यप, इस प्रकार का रूप आने पर क्री में देखिए ह्रस्व धातु है, तो ह्रस्व धातु और प्रत्यय के मध्य में आधा त लग जाता है, तो ये प्रकृत्य बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा, ये बन जाता है आपका प्रकृत्य, क्योंकि ह्रस्व धातु और ल्यप प्रत्यय के मध्य में त का आगम होता है। तो इसी प्रकार केवल एक ही करेक्शन या एक ही चेंजेस आएगा, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। अधोलिखितेषु मात्रिक छंदः कः। निम्नांकित में से मात्रिक छंद कौन सा है। मात्रिक छंद कौन सा है, अर्थात मात्राओं के आधार पर गणना कहाँ की जाती है। ऑप्शन अ है अनुष्टुप छंद, ऑप्शन ब है त्रिष्टुप छंद, ऑप्शन स है गायत्री, ऑप्शन द है आर्या छंद। तो आपको याद रखना है कि एकमात्र मात्रिक छंद का नाम है आर्या। जितने भी छंद हैं, चाहे वो वैदिक छंद हो, लौकिक छंद हो, जितने भी छंद हैं उसमें से एकमात्र मात्रिक छंद एक ही है जिसका नाम है आर्या छंद। और आर्या छंद के 4 चरणों की कभी कभी हमसे मात्राएं भी पूछी जाती हैं, तो उनकी मात्राओं को याद ऐसे करें 12, 18, 12, 15, अर्थात पहले चरण में 12, दूसरे चरण में 18, तीसरे चरण में 12 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होंगी।
अतः एकमात्र मात्रिक छंद केवल आर्या ही है। इसके अतिरिक्त सभी छंद केवल वर्णिक है। देखिए ऑप्शन स में गायत्री छंद लिखा है। गायत्री छंद की एक विशेषता है कि इसमें 3 ही चरण होते हैं। कोई भी छंद हो उसमें सामान्यतया 4 चरण होते हैं, जैसे कि 4 लाइनें होती हैं, लेकिन गायत्री छंद एकमात्र ऐसा छंद है जिसमें कि 3 ही पंक्तियां होंगी, 3 ही पद्यांश होंगे। तो गायत्री छंद केवल एक ऐसा वर्ण है जो कि त्रिपाद युक्त है, जबकि आर्या छंद ऐसा है जो कि केवल मात्रिक छंद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 25। वेदेषु सर्वाधिक प्रयुक्त छंदः क। वेदों में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है? ऑप्शन अ है अनुष्टुप छंदः, ऑप्शन ब है गायत्री छंदः, ऑप्शन स है आर्या छंदः, ऑप्शन द है त्रिष्टुप छंदः। वेदों में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है? देखिए वेदों में सर्वाधिक जो छंद प्रयुक्त हुआ है उस छंद का नाम है त्रिष्टुप। उस छंद का नाम है त्रिष्टुप। पहले नंबर पर त्रिष्टुप हुआ है, दूसरे नंबर पर गायत्री छंद प्रयुक्त हुआ है। वेदों में क्रमानुसार सबसे ज़्यादा जो छंद प्रयुक्त हुआ है वो है त्रिष्टुप छंद, और दूसरे स्थान पर जो छंद प्रयुक्त हुआ है वो है गायत्री छंद। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और कुल चारों चरणों में 44 वर्ण होते हैं। कई बार ये भी हमसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 26। गम प्लस तव्यत योगे भविष्यति। गम धातु के साथ तव्यत प्रत्यय मिलाने पर क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, गम धातु के साथ तव्यत प्रत्यय मिलाने पर क्या बनेगा? ऑप्शन अ है गमितव्यः, ऑप्शन ब है गणितव्यः, ऑप्शन स है गंतव्यः, ऑप्शन द है गमतव्यः। देखिए एक सामान्य सा नियम है, आपके सामने क्लियर कर दूं। 4 धातुएं हैं हमारी, गम, नम, इस प्रकार की वे धातुएं जिनके अंत में म रहता है। गम, नम, हन और मन, इस प्रकार की वे सभी धातुएं जिनके अंत में म एवं न रहता है। उसके पश्चात या तो त प्रत्यय या तव्यत प्रत्यय, त या तव्यत, इन दोनों में से कोई भी प्रत्यय रहता है तो यहाँ अंत में आने वाले म एवं न का लोप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, म एवं न का तो लोप हो जाएगा और इन म एवं न के स्थान पर आपका न शब्द लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो म है, म का तो लोप हो जाएगा और म के स्थान पर न लग जाएगा। अच्छा, न क्यों लगेगा आपको क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिए, केवल हम लोग गम धातु लेते हैं। गम प्लस तव्यत, तव्यत में त शेष रहता है, आपको पता है। तव्यत में तवत शेष रहता है, यानी कुल मिलाकर त रहता है। तो आपको याद रखना है कि गम का म हलंत है, म हलंत के बाद त आया, म हलंत के बाद व्यंजन आने पर म कट जाएगा और ऊपर लग जाएगा अनुस्वार। म हलंत के बाद व्यंजन आने पर म का अनुस्वार बन जाता है, पता है आपको। मो अनुस्वार, अनुस्वार संधि है। फिर आपको एक पर सवर्ण संधि भी पता होगी, मैंने इसी टेस्ट सीरीज में क्लियर भी की है कि किसी प्लस के निशान से पहले वाले वर्ण पर यदि बिंदी यानी अनुस्वार हो और पीछे कोई वर्गीय व्यंजन हो, उस वर्गीय व्यंजन का 5वां अक्षर इस अनुस्वार के स्थान पर लग जाएगा। तो त का 5वां अक्षर है न, तो गम अब बन गया आपका गन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका बन गया गन, और तव्यत प्रत्यय में तव्यः लगता ही है पीछे से, तो आपका बन गया गंतव्यः। तो गंतव्य आपका दे रखा है ऑप्शन स में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। गम से बनेगा गंतव्यः, नम से बनेगा नंतव्यः, हन से हंतव्यः और मन से मंतव्यः। ध्यान दीजिएगा, गम और नम इन दोनों धातुओं में म के स्थान पर
न लग जाएगा। और क्यों लगेगा, रीज़न बता दिया है। मो अनुस्वार सूत्रानुसार म हलंत की जगह अनुस्वार लग जाएगा और पर सवर्ण संधियों ने होकर त का पांचवा अक्षर अर्थात न लग जाएगा। इसी प्रकार गंतव्य और नंतव्य बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 27। पानीय पदस्य विग्रहम भवति। पानीय पद का विग्रह क्या है? देखिए पानीय, ये नियह हमें बता रहा है कि पीछे आपका अनियर प्रत्यय लगेगा। अनियर आपका चारों ऑप्शन में दे रखा है। अब अनियर प्रत्यय जब लगेगा तो आगे आपको मूल धातु लगानी है और मूल धातु हमारी होती है पा। पीने के लिए मूल धातु है पा और इसको पा को पिब आदेश हो जाता है। देखिए कई बार निम्नांकित में से कौन सी एक धातु है और कौन सा एक धातु का रूप है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी इसको ऐड किया है, तो ध्यान दीजिएगा। मूल धातु का नाम तो है पा और ये जो पिब दे रखा है ये धातु का एक रूप है। तो हमें जब भी प्रत्यय वगैरह बनाने होते हैं तो हमें मूल धातु जोड़नी है। पिब प्लस अनियर नहीं होगा, याद रखिएगा। मूल धातु के साथ अनियर जुड़ेगा तो पा प्लस अनियर बना बराबर पानीय, यह रूप बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर है ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। लब्धव्य पदे धातु अस्ति। लब्धव्य पद में कौन सी धातु है? मैं इसकी सिद्धि करके बता देती हूँ। एक धातु का नाम है लभ, प्रत्यय का नाम है तव्यत। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाली सीरीज में भी मैंने सिद्धि करके बताया है कि किसी महाप्राण वर्ण के पश्चात त आ जाए तो देखिए भ जो है प फ ब भ, ये चौथे नंबर का वर्ण है और दूसरा और चौथे वर्ण को हम महाप्राण कहते हैं। किसी महाप्राण के पश्चात त आ जाए तो महाप्राण तो बन जाएगा अल्प प्राण अर्थात एक नंबर कम, और जो त है वो बन जाएगा ध। ध्यान दीजिएगा, महाप्राण बन जाएगा अल्प प्राण तो भ बन गया ब और त सदैव बन जाएगा ध। तो इस प्रकार हमें मूल धातु थी अपनी लभ, लेकिन सिद्धि करने पर हमको मिल गया लब्ध और तव्यत में आपका तव्य शेष रहता है। तव्य अब बन गया है धव्य, तो अपना रूप बन गया लब्धव्य। ध्यान दीजिएगा, लभ प्लस तव्यत लब्धव्य बनेगा। तो लब्धव्य में प्रत्यय कौन सा है पूछा जाए तो तव्यत प्रत्यय है। लब्धव्य का अर्थ क्या है तो प्राप्त करना चाहिए। लब्धव्य की धातु कौन सी है तो लभ धातु। लभ धातु का तात्पर्य है प्राप्त होना या लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 29। धातुम पदे प्रकृति प्रत्ययौ कौ। धातुम पद में प्रकृति और प्रत्यय कौन सा है? धातुम अर्थात देना चाहिए, इस पद में प्रकृति और प्रत्यय कौन से हैं? तो देखिए धातुम, तुम हमसे कहता है कि तुमुन प्रत्यय होगा। अब देखिए तुमुन प्रत्यय हमारा दो स्थानों पर है। इसके पश्चात हमें मूल धातु देखनी है। मूल धातु है आपकी दा, किंतु इस दा धातु को रूप बनाते समय दद आदेश हो जाता है, तभी ददाती इस प्रकार के रूप बनते हैं। लेकिन प्रत्ययों में सदैव मूल धातु ही जुड़ती है। तो दा प्लस तुमुन बराबर दातुम, यह पद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन स, दा प्लस तुमुन दातुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 30। छायेव मैत्री खल सज्जनानाम पदे अलंकारः वर्तते। छाया के समान मैत्री होती है, खल अर्थात बुरे और सज्जना नाम अर्थात अच्छे व्यक्तियों की। जिस प्रकार छाया दिन के पूर्वार्ध में और परार्ध में अर्थात दिन के 12 बजे से पहले वाले के समय में छाया की स्थिति अलग रहती है एवं 12 बजे से शाम के समय इस समय छाया की स्थिति अलग रहती है। तो छाया के समान ही मित्रता बदलती रहती है दुष्टों की एवं सज्जनों की।
इस पद में अलंकार कौन सा होगा। देखिए अलंकार के लिए हमें समस्त पद को देखना है। समस्त पद में आया है छायेव और छायेव शब्द बना है छाया धन इव से। देखिए यदि आपसे पूछते कि छायेव में कौन सी संधि है तो छायेव में आपकी गुण संधि है। समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में यदि ए या ओ आ जाता है तो संधि का नाम हो जाता है गुण संधि। यहाँ लिखा हुआ है छाया धन इव। देखिए इव हमारा दो अलंकारों में रहता है। एक तो हमारा अलंकार रहता है उपमा, उपमा अलंकार में भी इव आता है, और एक हमारा रहता है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार में भी इव आता है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में जब इव आएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार में धातु के साथ इव आएगा, याद रखिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में जब भी इव आएगा तो वह धातु के साथ आएगा, जबकि उपमा अलंकार में जब इव आएगा तो वह उपमान या किसी संज्ञा के साथ आएगा, अर्थात वहाँ धातु नहीं रहेगी, यह याद रखिएगा। फिर से सुनेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार में भी इव आएगा, उपमा अलंकार में भी इव आएगा। याद रखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार में जब भी इव आएगा तो इव के जस्ट आगे धातु होगी, जबकि उपमा अलंकार में जब इव आएगा तो वहाँ कोई संज्ञा या उपमान होगा। यहाँ देखिए छायेव में इव के आगे छाया लगा है, छाया नाम की कोई धातु नहीं है, अतः छाया कोई संज्ञा या उपमान है। अतः निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि छायेव पद में जो इव आया है उसके आगे कोई संज्ञा या उपमान है, इस कारण यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। यदि इसकी जगह कोई धातु होती तो हमारा आंसर हो जाता उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर है ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। विद्यया रिक्त स्थान अश्नुते, रिक्त स्थानम सुक्ति माध्यमेन पूरयत, रिक्त स्थान को सुक्ति के माध्यम से पूर्ति कीजिए। विद्यया रिक्त स्थानम अश्नुते, देखिए महत्वपूर्ण जो एक उपनिषद है उस उपनिषद से लिया गया, वो ईशोपनिषद जो है आपका, उस ईशोपनिषद से लिया गया ये एक वाक्य है, विद्यया अमृतम अश्नुते। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंत्र है उसका उसकी एक पंक्ति है, विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है। विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी विद्या के माध्यम से अमर हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा विद्यया अमृतम अश्नुते, अमृतम हमारा लिखा हुआ है ऑप्शन द में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो गया विद्यया अमृतम अश्नुते। यह आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 से लेकर 10 तक में जितनी भी श्लोक एवं सूक्तियाँ हैं उनका जो समावेश किया है उसके अंतर्गत ये प्रश्न है। आप चाहें तो जितनी भी सूक्तियाँ इन पेपर्स में आ रही है उनको एक जगह लिखकर कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें ताकि सूक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। 12:30 कृते उपयुक्त पदम भविष्यति, 12:30 के लिए उपयुक्त पद क्या होगा। 30 + 12 वादनम, 30 मिनट ज़्यादा हैं 12 बजकर, बिल्कुल सही बात है। 12:30 वादनम, सार्ध का मतलब है आधा। देखिए पूरी जो घड़ी है हमारी उसमें 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट को यदि हम आधा कर दें तो 30 मिनट बनता है, और जो आधा होता है उसको सार्ध कहते हैं। तो 12:30 वादनम अर्थात 12:30 बजे, ये भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन स है उभयम, अर्थात अ और ब दोनों सही हैं। तो आपका ऑप्शन स सर्वमान्य उत्तर है कि ऑप्शन अ एवं ब दोनों सही हैं, अर्थात उभयम अर्थात दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। एक बालिका 4 पुस्तकें पढ़ती है, वाक्यस्य संस्कृत अनुवादम किम भविष्यति।
देखिए इस प्रश्न में संस्कृत का अनुवाद भी है। फिर 1 और 4 ये दो संख्याएं दे रखी हैं, तो संख्या संबंधी प्रश्न भी हो जाएगा। तो कम से कम एक प्रश्न में 2 से 3 क्वेश्चन समाहित होकर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है जबकि मार्किंग बहुत कम है। 30 नंबर में उन्होंने पूरा ही ग्रामर डाल दिया है, तो एग्जाम में आप भी सतर्क रहें। इसी प्रकार के प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं कि एक प्रश्न से कम 4 टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। एक बालिका 4 पुस्तकें पढ़ती है। अब देखिए जब भी किसी वाक्य में संख्या आती है तो हमें याद रखना है कि वो संख्या जिसके साथ जुड़ी हुई है उसके अनुसार लिंग और वचन वाली होंगी। देखिए यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है बालिका के साथ, और बालिका होता है स्त्रीलिंग में, तो एक शब्द भी स्त्रीलिंग में चलेगा। बालिका आकारांत है तो एक शब्द भी आ के समान चलेगा, तो बन जाएगा एका। देखिए एका हमारा 3 स्थानों पर लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 पुस्तकें, अब देखिए पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग में है, पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग में है और पुस्तकें कितनी हैं 4, तो पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग बहुवचन में बन गया। ध्यान दीजिए 4 को बहुवचन कहते हैं और पुस्तक अपने आप में नपुंसक लिंग में है, तो पुस्तक का बहुवचन लिखना है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। ध्यान दीजिएगा हमारा शब्द आएगा पुस्तकानी। पुस्तकानी भी 3 स्थानों पर लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए पुस्तक शब्द यदि नपुंसक लिंग में था तो हमें 4 शब्द भी नपुंसक लिंग में लिखना पड़ेगा। तो देखिए चत्वारः जो दे रखा है वो आपका पुल्लिंग रूप है, चतस्र जो दे रखा है वो आपका स्त्रीलिंग रूप है, चत्वारी जो दे रखा है वो आपका नपुंसक लिंग रूप है। तो एका बालिका चत्वारी पुस्तकानि पठति। क्लियर? एक बालिका 4 पुस्तकें पढ़ती है। ऑप्शन स में भी इसी प्रकार का आंसर है। और देखिए ऑप्शन द में एका बालिका चत्वारी पुस्तकानि पठन्ति, तो देखिए पठती और पठन्ति का डिफरेंस आ गया। जिस प्रकार रीट में कंपटीशन बढ़ रहा है, इतना टाइम मिल गया स्टूडेंट को प्रिपरेशन करने का और इतना मॉडिफाइंग, इतना स्मार्ट स्टडी स्टूडेंट्स ने की है, तो आपकी टेस्ट सीरीज़ में भी मैं उसी तरह के बहुत ही कठिन, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि यहाँ पर हर बार हमें एक एक पद को छोड़ते हुए सिमिलर पद के आधार पर आंसर निकालना है। तो हमारा ऑप्शन स और द में क्या कन्फ्यूज़न है, देखिए एका बालिका चत्वारी पुस्तकानि, स में भी यहाँ तक सही है और द में भी एका बालिका चत्वारी पुस्तकानि यहाँ तक सही है। देखिए सामान्यतया वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। एक बालिका कर्ता एक वचन में है तो आपका पठती आएगा। ध्यान दीजिएगा एक वचन में क्रिया करता है तो क्रिया कभी भी बहुवचन में नहीं आएगी। तो आपको याद रखना है कि अब सही क्या है, एक बालिका है तो पठती आएगा, एक बालिका के साथ कभी भी पठन्ति नहीं आएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन स। पूरी थ्योरी को सारांश रूप में फिर समझाऊंगी। किसी वाक्य में जब संख्या आ जाती हैं तो वो संख्याएं जिसके साथ लगी हुई है, जैसे एक बालिका, बालिका की विशेषता है कि वो एक है, 4 पुस्तकें, पुस्तकों की विशेषताएं हैं कि वो 4 हैं, तो संख्यावाचक शब्द उनके साथ आने वाले पदों के समान लिंग और वचन में चलेंगे। एक बालिका है, बालिका आकारांत स्त्रीलिंग है तो एका बालिका हो गया। पुस्तक नपुंसक लिंग में चलता है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, और पुस्तकों की संख्या 4 है तो पुस्तक शब्द का बहुवचन लगाना पड़ेगा। पुस्तक का बहुवचन था पुस्तकानि, अब पुस्तक नपुंसक लिंग में है अतः 4 को भी नपुंसक लिंग में चलाना पड़ेगा। तो 4 का हो गया चत्वारी, एका बालिका चत्वारी पुस्तकानि। अब देखिए हमारे पास 2 डाउटफुल केसेस आ गए, पठती करें या पठन्ति। तो आपको याद रखना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। बालिका यदि एक है तो पठती ही आएगा, पठन्ति नहीं आएगा। इसके अनुसार क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। यह भी मैंने संख्या एवं अनुवाद दोनों को साथ में बनाया है ताकि आपके कम से कम 2 टॉपिक क्लियर हो जाएं। हरि एक पुस्तक से लेख लिखता है, वाक्यस्य संस्कृत अनुवादं भविष्यति।
हरि एक पुस्तक से लेख लिखता है। देखिए, एक पुस्तक की विशेषता है कि वो एक है। हरि आपका कर्ता है और कर्ता जो है उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन आएगा जो कि हरि ही बनेगा, और हरि 4 ऑप्शन में दे रखा है। एक पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग में है और वो एक है, इसलिए हमारा बनेगा एक शब्द भी हमारा नपुंसकलिंग में ही चलेगा। देखिए, लेख लिखता है, ध्यान दीजिएगा, लेख लिखने में सबसे सहायक साधन कौन है? पुस्तक है, तो पुस्तक हमारा करण हो गया। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। हमको पूरे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ के कारक के आधार पर वाक्य निर्माण करना होता है। हरि लेख लिखता है तो हरि ही लेखम लिखती, लेकिन लेख लिखने में सबसे सहायक साधन कौन है? पुस्तक है, क्योंकि पुस्तक से, कर्ता ने कर्म को करण से आपका जो है वो करण या सहायक साधन है, और करण या सहायक साधन में सदैव तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो हरि ही एक पुस्तक से, पुस्तक में आएगी तृतीया विभक्ति तो बन जाएगा पुस्तकेन। पुस्तक की तृतीया विभक्ति बन जाएगी पुस्तकेन। और पुस्तक की विशेषता है कि वो एक है, तो जो साउंड, जो विभक्ति, जो वचन आपका पुस्तक में रहेगा वह एक में भी रहेगा, तो एक की तृतीया विभक्ति हो जाएगी एकेन। हरि ही एकेन पुस्तकेन लेखम लिखती, और ऐसा हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन स में। हरि ही एकेन पुस्तकेन लेखम लिखती, तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन स, हरि ही एकेन पुस्तकेन लेखम लिखती। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, और ये जो आपका अंतिम प्रश्न है ये भी आपकी सुक्ति प्लस कारक 2 टॉपिक से रिलेटेड है। क्रोधाद भवति सम्मोह रेखांकित पदे का विभक्ति ही। देखिए, ये आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके अंदर एक सुक्ति है, उस सुक्ति को मैंने ले लिया है, तो रिक्त स्थान में क्रोधात को रिक्त स्थान कर देते हैं, और भवति सम्मोह, इस रिक्त स्थान के स्थान पर क्या भरा जाए, तो ये क्वेश्चन भी बनता है। और दूसरा, क्रोधाद में कौन सी विभक्ति है, अर्थात कारक से रिलेटेड करके भी पूछा जा सकता है। तो मैंने भी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन समाहित करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। क्रोधाद, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी द हलंत या फिर त हलंत है तो वो आपकी सामान्यतया पंचमी विभक्ति होती है। जैसे राम की रामात, रामात के स्थान पर यदि रामाद दे रखा होगा तो भी पंचमी विभक्ति ही होगी। क्रोधाद भवति सम्मोह। देखिए, क्रोध की तृतीया होती है क्रोधेन, चतुर्थी होती है क्रोधाय, पंचमी विभक्ति होती है क्रोधात या क्रोधाद, षष्ठी विभक्ति होगी क्रोधस्य। हमें क्रोधाद में द हलंत दिखाई दे रहा है, अतः विभक्ति का नाम हो जाएगा पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको टेस्ट सीरीज़ कैसी लग रही हैं, और इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितने आप लाभान्वित हो रहे हैं मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो सार्थक प्रयास है आपकी सफलता के लिए वह अन्य छात्रों को भी लाभान्वित करे। तो प्लीज़ इसको ज़रूर से शेयर करें और उन स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाए जिनको कि संस्कृत की ये टेस्ट सीरीज़ नहीं मिली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।